बिकॉज वर्सेस सो। आज हम बात करेंगे बिकॉज और सो में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बिकॉज की जगह सो की जगह बिकॉज क्या यूज होगा, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिकॉज का यूज करें या सो का यूज करें। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस इतने बेहतरीन डाउट के आपको मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि बहुत भयंकर डाउट होता है यार, बिकॉज का यूज करें या सो का यूज करें, पता ही नहीं चलता। और आज इस वीडियो में मैं ये भी डाउट क्लियर करूंगा कि जो बिकॉज है, सो है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या है। तो आज इस वीडियो में हम एंड तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, सब कुछ डाउट क्लियर करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर लो और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका प्यार हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर मैंने हेडिंग डाली है बिकॉज वर्सेस सो। अब इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, तो ये आते हैं हमारे कंजंक्शन से। कंजंक्शन, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज नोन एज कंजंक्शन। कंजक्शन नहीं होती कि इंजेक्शन सा फेंक के मार रहे हो, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं या फिर लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बता देता हूं, कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए तो इनको नाम दिया गया कनेक्टर, जोड़ने वाला, लिंकिंग यानी कि लिंक करने वाला। तो कंजंक्शन को हम क्या कहते हैं, कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स, जोड़ने वाला वर्ड बोलते हैं। तो देखिए, अब जो ये बिकॉज है ये अलग कंजंक्शन है, सो क्या है, ये अलग कंजंक्शन है। तो आइए इनको जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, और कोऑर्डिनेटिंग, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मैंने हेडिंग डाली है, देखिए सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है। तो यहां पर बिकॉज और सो में से अगर मैं बात करूं यहां पर सो की, तो सो आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाएगा। और सबऑर्डिनेट की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा बिकॉज। तो याद रखिएगा, बिकॉज हमारा कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग, और कोऑर्डिनेटिंग है सो। अब यहां पर एक और बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेटिंग की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो याद करने का तरीका एक बहुत आसान सा और बेहतरीन सा बताता हूं। देखिए FANBOYS, फैन बॉयज, इस तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ये बताता है। F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N से हमारा हो जाता है नोर, B से हमारा हो जाता है बट, O से हो जाता है और, Y से हो जाता है येट, और S से हो जाता है सो। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये हमारे सारे हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फैन बॉयज, F फॉर, A एंड, N नोर, B बट, O और, Y येट, S सो। तो आज हम इसमें सो की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, हमारा क्या आ जाता है, अब आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। तो बात हो गई सबऑर्डिनेटिंग, SUBORDINATING, सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए व्हेन, ठीक है ना, व्हाइल, इफ, बिकॉज, एटसेट्रा, और भी काफी सारे होते हैं। तो बात हम यहां पर करेंगे बिकॉज की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, बिकॉज वर्सेस सो के बारे में। तो बिकॉज वर्सेस सो क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए हेडिंग मैंने आपके सामने लिखी है, आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज वर्सेस सो।
तो ये कोज एंड इफेक्ट की बात करता है। क्या दोनों के दोनों बिकॉज और सो कोज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए समझते हैं। दोनों शब्द कारण और परिणाम यानी कि कोज एंड इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन इनका वाक्य में उपयोग अलग होता है। अब जो ये कारण और परिणाम यानी कि कोज एंड इफेक्ट बताते हैं, लेकिन दोनों ही काम करते हैं अलग अलग। आइए बात कर लेते हैं। आपके सामने हेडिंग डाली है मैंने, नंबर 1 बिकॉज। अब बिकॉज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज का हिंदी मतलब क्या होता है? क्योंकि। तो देखिए इसका जो रूल है, यूज है, वो क्या कहता है? टू शो द रीजन फॉर समथिंग, यानी कि ये रीजन बताता है। क्या बताता है? रीजन बताता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, रिजल्ट, बिकॉज और रीजन। यानी कि सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद यहाँ पे बीच में बिकॉज रहेगा, BECAUSE, बिकॉज के बाद फिर रीजन होगा। क्या होगा? रीजन होगा। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट पहले होगा, फिर बिकॉज होगा, फिर उसका कारण होगा जो रिजल्ट होगा। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात होगी रिजल्ट की, फिर बिकॉज होगा और फिर रीजन होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल हेडिंग डाली है और 3 एग्जाम्पल बहुत डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? मैं स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। तो देखिए रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ हमारा ये, मैं स्कूल नहीं गया, ये रिजल्ट है। क्योंकि, क्योंकि के बाद मैं बीमार था, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर रीजन। क्या हो गया यहाँ पर? रीजन। तो देखिए आई डिडंट गो टू स्कूल, आई डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ? स्कूल का ना जाना। क्योंकि, अब कारण भी तो बताओगे, रीजन भी तो बताओगे, क्यों नहीं गए भाई? तो ये हो जाएगा बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। अब नंबर 2 की बात करते हैं। वह रो रही है, तो रोना यानी कि रिजल्ट हो गया आपका, ठीक है ना? क्योंकि उसका खिलौना खो गया है, तो ये रीजन हो गया। क्या हो गया? रीजन हो गया। तो यहां पर देखिए, शी इज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट हर टॉय। तो यहां पर रिजल्ट, बिकॉज और रीजन। शी इज क्राइंग, वह रो रही है क्योंकि उसका खिलौना खो गया है। आइए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहां पर नंबर 3, वह जल्दी चला गया क्योंकि उसकी मीटिंग थी। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रिजल्ट हो गया, क्योंकि और क्या रीजन है, मतलब उसका क्या कारण है? तो उसकी मीटिंग थी। तो ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही हैड अ मीटिंग। तो आपको बिकॉज का यूज समझ में आया होगा। रिजल्ट प्लस बिकॉज प्लस रीजन। पहले रिजल्ट बताएंगे, क्योंकि लगाएंगे, फिर उसका रीजन बता देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं सो के बारे में। अब देखिए सो हमारा क्या कहता है। सो की बात करें, यहां पर मैंने हेडिंग क्या डाली है आपके सामने? सो। सेकंड नंबर पे सो डाला है, उसका हिंदी मीनिंग होता है इसलिए। क्या हिंदी मीनिंग होता है? इसलिए। अब इसके यूज को जरा समझते हैं। टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कि रिजल्ट दिखाने के लिए। पहले रिजल्ट दिखाते, वहां रीजन बताया जा रहा था, यहाँ पे टू शो द रिजल्ट ऑफ समथिंग, रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रीजन प्लस सो प्लस रिजल्ट, यानी कि रीजन क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, फिर सो आएगा, फिर उसका रिजल्ट बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आगे देखिए यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहां पर तो आ जाएगा रीजन। क्या आ जाएगा? रीजन सबसे पहले आएगा। यहां पे लिख देता हूं रीजन प्लस सो प्लस रिजल्ट।
जब बिकॉज की बात कर रहे थे तो रिजल्ट पहले आ रहा था, फिर बिकॉज, फिर लास्ट में रीजन आ रहा था। लेकिन जब हम सो की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बताते हैं, रिजल्ट को बताते हैं, रीजन को नहीं बताते। चलिए देखते हैं नंबर 1 क्या कहता है। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। मैं बीमार था तो ये रीजन हुआ, तो रीजन पहले आ गया। देखिए ये हमारा क्या है, रीजन है, और यहाँ पर सो आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए जरा, आई वॉज सिक, ये रीजन हो गया। आई वॉज सिक सो इसलिए आई डिडंट गो टू स्कूल, तो ये क्या आ गया लास्ट में, रिजल्ट आ गया कि रीजन क्या था, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो ये रिजल्ट था कि स्कूल क्यों नहीं गए, रीजन क्या था, बीमार, तो रीजन पहले, सो फिर रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक और यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है नंबर 2, उसका खिलौना खो गया इसलिए वह रो रही है। अब देखिए उल्टा हो गया बिकॉज का, तो सबसे पहले तो यहाँ रीजन, रीजन आ गया, फिर यहाँ पर सो आ गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। तो देखिए जरा, शी लॉस्ट हर टॉय सो शी इज क्राइंग। शी लॉस्ट हर टॉय सो शी इज क्राइंग, उसका खिलौना खो गया इसलिए वह रो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रीजन की बात हो गई, फिर सो आया, फिर रिजल्ट, रोना, रोना उसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। आइए एक और एग्जांपल की यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 3, उसकी मीटिंग थी इसलिए वह जल्दी चला गया। अब देखिए इसलिए के लिए हम यूज करते हैं सो का, और क्योंकि के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज का। तो बिकॉज वाले में सबसे पहले क्या होता है, रिजल्ट होता है, फिर बिकॉज, फिर रीजन। लेकिन सो वाले में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका रीजन, फिर सो, एंड लास्ट में रिजल्ट। तो देखिए ही हैड अ मीटिंग, तो ये तो आपका क्या हो गया, रीजन, कि उसकी मीटिंग थी इसलिए वह जल्दी चला गया, सो ही लेफ्ट अर्ली। तो ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम दोनों को साथ में बहुत आसान तरीके से क्विक ट्रिक बताता हूं आपको याद रखने की। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या हेडिंग डाली है, मैंने हेडिंग डाली है क्विक ट्रिक टू रिमेंबर। अब इसको याद करने की एक क्विक ट्रिक आपको बता देता हूं। यहाँ पर हेडिंग डाली है वर्ड शोज कम्स आफ्टर, के किसके बाद में लगते हैं, और हिंदी क्लू की बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है बिकॉज, और उसके बाद कोज, क्यों, कोज बताता है, कम्स आफ्टर रिजल्ट, यानी कि सबसे पहले रिजल्ट की बात हो जाएगी, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारा बिकॉज, क्या आ जाएगा, बिकॉज, और हिंदी में क्यों हुआ, क्योंकि, बिकॉज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सो के बारे में। तो सो हमारा क्या है, इफेक्ट, क्या हुआ, कम्स आफ्टर रीजन, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर रीजन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सो। दोनों में डिफरेंस समझिए, बिकॉज से पहले रिजल्ट और सो से पहले रीजन का हम यूज करते हैं। तो क्या हुआ, इसलिए, ठीक है ना। तो ये बात हो जाएगी आपकी बिकॉज और सो की। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा कि बिकॉज का यूज हम कब करते हैं और सो का यूज हम कब करते हैं, और दोनों कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या होते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज और ये कोऑर्डिनेट क्लोज कौन से होते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होते हैं, जिनको अपना मीनिंग निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड रहना पड़ता है, दैट इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट क्लोज दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।